अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की सबसे पहली न्यूज़ हमेशा की तरह पेट्रोल की प्राइसेस को लेके है। पेट्रोल की प्राइसेस जब आने वाली होती हैं तो उससे पहले पहले तो मैंने आपको बताया था कि महीने में 2 दफ़ा होती थी, पहले एक दफ़ा थी, फिर 2 दफ़ा हुई, अब महीने में 4 दफ़ा रिवाइज़ होने की बातें हो रही हैं। और अभी एक हफ़्ता गुजरा नहीं होता उससे पहले ही जेब में गोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि प्राइसेस क्या होंगी, ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी, और एक बड़ी डिस्टर्बेंस जो होती है लोगों के दिन में, बड़ा इबाहम होता है। अभी भी मतलब हम हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़ हासिल करें कि जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं या नहीं बढ़ गई हैं। वो एक जिसे कहते हैं ना हैप हैज़र्ड चीज़ें चल रही हैं, बट अभी तक कोई नई प्राइसेस अनाउंस नहीं की गई। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। लेकिन अगर पेट्रोल प्राइसेस की बात या उसकी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेड ये है कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो 9 रुपये 62 पैसे नीचे जाएगी, जबकि डीजल की प्राइस ऊपर जाने के बारे में थोड़ी एस्टिमेट दिए जा रहे हैं। लेकिन अगेन ये सारे एस्टिमेट हैं, इसके बारे में जो फाइनल बात है वो आपको विद टाइम ही पता लगी, और जो ही हमारे पास न्यूज़ आएगी हम आपको बता देंगे। पेट्रोल प्राइसेस से लेकर अगला रिलेटेड जो व्लॉग है वो मैं पढ़ रहा था। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए मैं क्लियर कर लेता हूँ। दो किस्म के फ्यूल होते हैं, एक प्रीमियम फ्यूल, एक रेगुलर फ्यूल, जिसको उर्फ आम में हाई ऑक्टेन और रेगुलर फ्यूल कहते हैं। तो हाई ऑक्टेन की जो मार्केट है वो और रेगुलर फ्यूल की मार्केट बड़े अरसे तक रेगुलेटेड थी, और कोई भी कंपनी अपनी मर्जी की प्राइस पे जो है ना पेट्रोल प्राइसेस नहीं बेच सकती। लेकिन जो प्रीमियम फ्यूल है जिसको हाई ऑक्टेन बोलते हैं, उसकी मार्केट को डीरेगुलेट कर दिया गया था, यानी हर कंपनी का एक अपना हाई ऑक्टेन का नाम भी था। शेल वी पावर के लिहाज से नाम से निकाल रहा था, कोई किसी और के नाम से निकाल रहा है, हर किसी का एक अपना नाम था। तो और हर किसी का अपना रेट था। सो जो प्रीमियम फ्यूल मार्केट थी वो डीरेगुलेट कर दी गई, और इसको तकरीबन अब 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। लेकिन जो रेगुलर फ्यूल है, जिसको आप नॉर्मल फ्यूल कहते हैं, उसकी मार्केट अभी भी रेगुलेटेड थी और सब कंपनियों की एक प्राइस थी। सो नए आने वाली खबर के मुताबिक जो 1 नवंबर है, नवंबर 1 से जो रेगुलर फ्यूल है उसकी प्राइसेस भी डीरेगुलेट हो जाएंगी। और मतलब ओगरा और OMCs के दरमियान जो मीटिंग हुई उसमें डिसाइड किया गया हर कंपनी जो है वो अपनी जो है प्राइस कर सकती होगी, रख सकती होगी रेगुलर फ्यूल की, और ये कंपेटिटिव मार्केट होगी। आप शेल के पंप पे जाएं, कोई और प्राइस हो सकती है, गो के पंप पे और हो सकती है, PSO पे और हो सकती है, इसी तरह डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट पंप्स पे डिफरेंट प्राइस हो सकती है। हर कंपनी का जो पंप है सेम, उसमें तो सेम ही होगी, लेकिन डिफरेंट कंपनीज अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट रख सकती हैं। अब ये तो एक डिस्कशन चल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जो बात करते हैं डीलर एसोसिएशन, जो कि इसके ऑयल के डीलर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा जिसे कहते हैं ना इबाहम का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हम भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी हैं और हमसे इस बारे में पूछा नहीं गया। तो ये अभी तक का डिसीजन है। एक और चीज़ मैं देख रहा था पिछले हफ्ते से सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, काफ़ी ऐसे पंप हैं पूरे मुल्क के अंदर जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट लेना छोड़ दी है। रीज़न ये है कि जब क्रेडिट कार्ड पे आप पेमेंट लेते हैं तो जो बैंक है वो आपसे कोई ऑपरेटिंग चार्जेस काटता है, और जो ऑयल डीलर्स हैं उनका कहना ये है कि हमारा मार्जिन पहले ही इतना कम है कि हम उसके ऊपर जो बैंक के बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं वो नहीं दे सकते, और हमारे मार्जिन का जो मेन हिस्सा है वो बैंक ले जाता है, जिसके ज़रिए उन्होंने बेसिकली बैंक से निगोशिएट करने के लिए, बेटर डील निगोशिएट करने के लिए ये अपना पावर को यूज़ करते हुए ये किया है, ताकि बैंक को पता लगे उनको कितना बिजनेस लूज़ हो रहा है जब उसके कस्टमर इफेक्ट होंगे। तो उन्होंने कंट्री वाइड में देख रहा था कि काफ़ी पंप्स के ऊपर जो है ना वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेना छोड़ दिया है। अब इसके बारे में लेटेस्ट क्या फाइनल रेट होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मसला जल्द सेटल हो जाएगा, और आने वाले 1-2 हफ्तों में आपको सेटल मिल जाएगा मसला, क्योंकि बैंक्स और वो जो आपस में रेट है उसको रीनिगोशिएट कर लेंगे। याद रहे ऑल मार्केटिंग कंपनीज़ के अलावा ये जो डीलर नेटवर्क है इसका भी बहुत बड़ा से है मार्केट में। और अगर पिछली 2-3 हड़तालों की हम बात करें, बिकॉज वो अपने कमीशन को लेके उनकी काफ़ी ज़्यादा इबाहम था और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे थे, और पिछले 2-3 दफ़ा उन्होंने हड़ताल की कॉल दी थी, और फिर फाइनली उनका जो कमीशन है रिवाइज हो गया था। अब इस मौके पे आके जब कंपनियों ने ये फैसला किया कि डीरेगुलेट कर रहे हैं और उनको लूप में नहीं लिया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक इस खबर के अंदर थोड़ी सी मुझे परेशानी नज़र आती है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये मसला दोनों तरीके से हल हो जाएगा। एक तो वो जो डीरेगुलेशन ऑफ प्राइस है, और दूसरा ये जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट नहीं ले रहे। पेट्रोल स्टेशन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं ले रहे, लेकिन शेल और वीज़ा ने मिलकर एक कोलैबोरेशन की है, जिसके तहत अगर आप शेल से ऑयल डलवाएंगे और वीज़ा कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आप जो है ना एक लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाएंगे, और उस लकी ड्रॉ के अंदर आप जो है अबू धाबी का जो पेड ट्रिप है वो जीत सकते हैं। जी हाँ, अबू धाबी का पेड ट्रिप आज के ज़माने में आप जीत सकते हैं अगर आपने वीज़ा कार्ड के थ्रू जो है, बेशक वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, वीज़ा का कार्ड हो, और आप शेल के पेट्रोल स्टेशन से किसी भी कंट्री वाइड स्टेशन से जब अपना ऑयल चेंज कराएंगे तो आप जो है उनके वहाँ पे जो मौजूदा अमला है उनसे भी पूछ सकते हैं, ताकि वो आपको इसकी रहनुमाई कर सकें। सो उस लकी ड्रॉ में आप शामिल हो सकते हैं, जिससे आप ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप अबू धाबी का जीत सकते हैं। शेल और वीज़ा की कोलैबोरेशन है। अगर आपने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज कराना है तो आप शेल के स्टेशन पे जाएं,
मज़ीद डिटेल अगर आप इसकी हासिल करना चाहते हो, शेल पाकिस्तान की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या उनकी जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप उनके जो फूड कोर्ट्स हैं, जो स्टेशन हैं, उन पर जाके मौजूदा अमले से भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। प्राइसेस की बात हो रही है तो ऑटो मैन्युफैक्चरर पीछे रह जाएं, ये नहीं हो सकता। बड़े अरसे से पाकिस्तान में डॉलर के ऊपर, प्राइस के ऊपर काफ़ी शोर था, डॉलर ऊपर जा रहा था, रुपये डिवैल्यू हो रहा था, गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी। फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा डॉलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ आया, तो कार कंपनियों ने भी जो है गाड़ियों की प्राइसेस डिक्रीज़ की, बट कई कंपनी ने कम की, कई ने ज़्यादा की, और उसके बारे में भी काफ़ी जो है लोगों के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे थे कि जी इन्होंने ज़्यादती की, कोई कहता था कम किया, कोई कहता ज़्यादा किया, लेकिन हर कंपनी का एक अपना रूल था। अब डॉलर जो है वो सरप्राइजिंगली IMF की पेमेंट जो थी, कह रहे थे जी आएगा तो डॉलर नीचे चला जाएगा, और हुआ ऐसा नहीं। और अभी उसके बरक्स डॉलर जो है वो 240 के करीब पहुंच चुका है, और उसके साथ साथ ऑटो मैन्युफैक्चरर जो हैं, बाकी सब ने तो अभी तक अपनी प्राइसेस नहीं बढ़ाई, लेकिन ना ही प्राइसेस बढ़ने के बारे में कोई इंडिकेशन है। लेकिन टू माई सरप्राइज़ एक ही दिन में 2 कंपनियों ने अपनी प्राइसेस बढ़ाई हैं। सबसे पहले होंडा निशात है। होंडा निशात ने, अगर आपको याद रहे, जब प्राइसेस नीचे गई थी तो उन्होंने प्राइसेस नीचे नहीं की थी। उन्होंने कहा था जी हमने पहले 14% से 15% के करीब इंक्रीज़ किया था प्राइसेस में, जो कि मार्केट इंक्रीज़ के से कम था। मार्केट 25% पे गई थी, हम 14 पे खड़े थे, बाकी नीचे आके फिर 14 पे आए, तो 14-15% के ऊपर उनका इंक्रीज़ था, और उन्होंने डिक्रीज़ नहीं किया था, ये जो लास्ट वेव आई थी उसमें। अब उन्होंने अपने 2 मॉडल, बल्कि 3 मॉडल कह सकते हैं, एलेंट्रा 2 लीटर, सोनाटा 2 लीटर और सोनाटा 2.5 लीटर जो है, उनकी प्राइसेस में इजाफा किया है। 2 से लेके 4 लाख रुपए तक का इजाफा है, और उसका जो पूरा फार्मूला है कि वो किस पे एप्लीकेबल होगा, किस डिलीवरी पे, पार्शियल पेमेंट पे, पार्शियल डिलीवरी पे, उसके लिए मैंने ब्लॉग का लिंक लगा दिया, आप पढ़ सकते हैं। होंडा निशात के बाद अगली प्राइस इंक्रीज़ की न्यूज़ जो आई है वो चेरी की तरफ से आई है। चेरी टेगो पाकिस्तान में अपनी 2 प्रोडक्ट्स लेके आ चुका है, चेरी टेगो 4 और चेरी टेगो 8 प्रो, और जब ये पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी तो एक की प्राइस तकरीबन 65 थी और एक की प्राइस 45 थी, और हम लोगों ने आपके लिए इसके जो फर्स्ट लुक रिव्यू हैं वो भी लेकर आए थे। अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब जो है उन्होंने जो लेटेस्ट प्राइस उसकी इंक्रीज़ की है, तकरीबन जो चेरी टेगो 4 प्रो है उसमें 5 लाख का इजाफा है, जबकि 12 लाख रुपए का इजाफा किया गया चेरी टेगो 8 प्रो में, और अब वो तकरीबन 82 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट के ऊपर खड़ी है। ये प्राइसेस किस पे एप्लीकेबल होंगी, कौन सी बुकिंग वाले को क्या मिलेगा, अगेन ये जानने के लिए आप जो है ब्लॉग के लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। गाड़ियों की प्राइसेस की बात हो रही थी तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि जी बाकी गाड़ियों की प्राइसेस के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर मैं अगला ब्लॉग पढ़ूं, जो कि पामा की रिपोर्ट है, पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर पार्ट्स एसोसिएशन जो है वो हमेशा एक रिपोर्ट निकालते हैं, तो ऑटो पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है, और उसमें बताते हैं कि ऑटो सेल्स क्या है। तो अगर आप पामा की रिपोर्ट देखें तो बड़ी सरप्राइजिंगली है, सरप्राइजिंग तो नहीं है, मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, बट लोगों के लिए, लोगों को लगता है कि शायद गाड़ियों की सेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे नज़र आ रहा है कि गाड़ियों की सेल नीचे जा रही है, और नए आने वाली प्राइसेस के ऊपर जो गाड़ियों की बुकिंग है वो भी कोई ख़ास नहीं है। और ये मुझे पता है कि जितनी कंपनीज़ हैं वो भी इस बारे में काफ़ी परेशान है, और गाड़ियों की जो सेल है वो मंथ ऑन मंथ डिक्रीज़ कर रही है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आज की सेल को छोड़ दें, ये तो पिछले 8 महीने पहले बुकिंग हुई थी, आज जो बुकिंग हो रही है वो भी एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। और अब जो प्राइस इंक्रीज़ हुई हैं, जिस तरह 2 कंपनियों को मैंने आपको बताया था, या पिछले प्राइस के बाद भी जो लेटेस्ट प्राइसेस थी उसके मार्केट में अभी कोई गाड़ी भी मौजूद नहीं है। अभी गाड़ी की जो मार्केट में मौजूद है वो तकरीबन आज से 3-3, 4-4 महीने पुरानी इनवॉइस वाली गाड़ी हैं। और मैंने लास्ट वीकली में भी आपको बताया था कि अगर आपको गाड़ी ख़रीदनी हो तो कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मार्केट में आपको हाजिर जो हैं वो मिल जाती हैं उनकी बुकिंग प्राइस से नीचे। उसकी रीज़न ये है कि वो एग्जांपल है कि अगर फॉर्च्यूनर है वो 108 का इनवॉइस वाली मार्केट में फिर रही है, वो आपको 136 में मिल जाती है, जबकि आज उसकी बुकिंग प्राइस 140 समथिंग है। सो इसी तरह और भी गाड़ियाँ हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत हंट करें तो आपको गाड़ियाँ हाजिर मार्केट में जो है वो बुकिंग प्राइस से कम मिल जाती हैं। और यही जो है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी परेशानी का बायस बनेंगे कि अगर लोग उस गाड़ी को जो नई प्राइस है उस पर बुकिंग ही नहीं करा रहे, तो ये इंडस्ट्री जो है ये कहाँ पे जाके ठहरेगी और क्या हालात होंगे। ये मेरे और इंडस्ट्री, आपके लिए भी एक न्यूज़ है, और इंडस्ट्री वालों के लिए भी परेशानी का जो है मेरा ख्याल है न्यूज़ होगी, और उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट जो है वो फर्दर, जो कंज्यूमर है वो फर्दर प्राइस इंक्रीज़ जो है उसको लेने को तैयार है। सो कंपनीज़ को अपनी कॉस्ट कटिंग के ऊपर जाना पड़ेगा, अपने अंदर एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, और अपने जो लोकलाइजेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। वैसे भी रिसेंटली हमने देखा कि जब ये स्टेट बैंक ने सख्ती की थी और इनकी सीकेडी किड की जो इंपोर्ट के मसले हैं, जो कि हालांकि लीगल इंपोर्ट है, उसके लिए एलसी खोलने नहीं दी जा रही थी, तो नीड ऑफ आवर यही है कि कंपनी अपनी लोकलाइजेशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान दें। अगली न्यूज़ है वो सुजुकी को लेके है। सुजुकी ऑल्टो जो है उसके अंदर पहले VXR जो है वो आता था मैनुअल में, अब उन्होंने VXR AGS देना शुरू कर दिया और उसमें ABS ब्रेक भी दे दी है। बड़ी खुशाइन बात है कि एक अच्छा वेरिएंट इंट्रोड्यूस करा दिया गया, लेकिन
मेरे लिए परेशानी की बात है कि अगर पिछले 1 साल से मैं देखूं और अगर आप एज ए यूज़र सुजुकी ऑल्टो बुक कराना चाह रहे हो तो वो तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे मौके पे एक वेरिएंट अनाउंस कर देने से मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो सुजुकी ऑल्टो एजीएस है उसके अंदर भी लोगों के अंदर काफ़ी परेशानियों का लोगों को सामना था, एजीएस गियर को लेकर लोगों को परेशानी का सामना था। तो ऐसे मौके पे जब गाड़ियों के पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं और आपकी प्रोडक्ट की एजीएस जो एक वीएक्सएल था उसके अंदर भी मसले मसाइल थे, ऐसे मौके पे ये VXR AGS लॉन्च कर देना और एक ऐसी प्राइस पे लॉन्च की है, मेरे ख्याल से वो प्राइस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आता ये किस प्राइस के लिए या किस कस्टमर के लिए लॉन्च की गई है और इसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी। बट अगेन कंपनी का अपना डिसीजन है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन में एक और प्रोडक्ट ऐड कर दी एंड आई विश देम गुड लक बिकॉज सब काफ़ी ज़्यादा इनकी भी जो सेल्स हैं वो डाउन थी और सुजुकी की जो सेल्स फिगर थे और प्रॉफिटेबिलिटी फिगर से वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन थे। और हम उनके लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री जितनी भी है हम उनको क्रिटिसाइज बेशक जितना मर्जी करें, लेकिन हमारी वेल विशेज हमेशा उनके साथ होती हैं बिकॉज इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ कंज्यूमर के लिए नई से नई प्रोडक्ट आएंगी। जिस तरह ये आज इन्होंने प्रोडक्ट निकाली है, VXR के अंदर भी AGS आ गया और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद प्रोडक्ट भी आएंगे। लेकिन तमाम नई प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो पिछले कंज्यूमर हैं उनकी जो है ना डिलीवरीज उसके अंदर और मार्केट के अंदर सप्लाई के जो इश्यूज हैं, मेरा ख्याल है सबसे पहले वो हल होंगे, तभी मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू होगी। दूसरी अपकमिंग प्रोडक्ट होंडा की हमने आपको बताया था कि HRV आ रही है, होंडा वाले टीज़ किए जा रहे हैं और एक और टीज़र निकाल दिया है। बट मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनकी जो डेट थी लॉन्च की वो डिले कर दी गई है बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि सितंबर के मिड में यानी 15-16 सितंबर जो कि आज का दिन है उसके करीब इसका जो है लॉन्च एक्सपेक्टेड है। बट अब मुझे ये न्यूज़ आई है कि वो थोड़ा डिले कर दिया है। नंदलेस गाड़ी नहीं मिली मुझे और आपको एक टीज़र मिल गया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ब्लॉग का लिंक पढ़ के उसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। लास्ट वीकली में मैंने आपको बताया था कि हैवल H6 जो है उसका CKD यूनिट पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है और उसके अंदर दो बेसिकली वेरिएंट्स हैं, एक 1.5 लीटर है, एक 2 लीटर टर्बो है। अगर आप उसके बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो उसकी एक्सक्लूसिव जो पिक्चर्स और डिटेल है वो हमने इस ब्लॉग में लगा दी हैं। हम लोगों ने आप लोगों के लिए इसका वॉक अराउंड वीडियो भी बनाया है, इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर ज़रूर मिल जाएगा, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम आपको डिफरेंसेस बताएं कि 1.5 और 2 लीटर के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं और उसकी डिलीवरी टाइमलाइंस और बुकिंग की क्या स्टेटस है। तो उस वीडियो के लिए भी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि वो और तमाम ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ और न्यूज़ हैं अगर आप उसके बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अगली न्यूज़ होंडा की तरफ से है और होंडा CD70 ने वो कमाल कर दिया कि मेरे सामने जो भाई खड़े हैं उन्होंने कल मुझे बताया कि जी मैंने 2023 मॉडल जो है ना होंडा 70 ले ली है। एंड आई वाज कंपेयरिंग कि कितने सालों से अगर देखें और हम हमेशा बात करते आते हैं और मकसद ये होता है कि एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किया जाए और तनकीद बराए तनकीद ना हो, बट जो कंपनी वाले हैं मेरा ख्याल है उनके कान पे जूं नहीं रेंग थी। तो होंडा CD70 का जो जी ह्यूज अपग्रेड आ गया है, नया स्टिकर है और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली सीट जो है वो दे दी गई है। मैं समझने से काशिर हूँ कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली सीट क्या होती है। अगर आप में से कोई होंडा यूज़र है और उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली सीट का कोई मतलब पता होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। बाकी स्टिकर हर साल चेंज होता है, तो वो जिस तरह मौसम बदल रहे हैं उस तरह होंडा CD70 का स्टिकर भी बदल रहा है। नहीं बदल रहा तो टेक्नोलॉजी नहीं बदल रही, नहीं बदल रहा तो कंज्यूमर के लिए सेफ्टी ऑप्शन नहीं बदल रही। मैं जब तक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता रहूँगा जब तक ये कंपनीज़ जो हैं वो समझती रहेंगी कि कंज्यूमर जो है वो भेड़ बकरी है और उनका जो दिल करेगा वो कंज्यूमर को देंगे और वो लेते जाएंगे। मैं अपनी आवाज़ फिर भी रिकॉर्ड कराता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं एक अच्छी न्यूज़, एक लिहाज से अच्छी न्यूज़ है। होंडा निशात ने 1 मंथ की डिलीवरी का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी एक सिलेक्टेड टाइम की हमने ऑफ़र निकाली है कि अगर आप गाड़ी बुक कराएंगे तो आपको 1 महीने के अंदर डिलीवरी दे देंगे। अब मैं आपको बता दूं मैं इसके ऊपर कोई इश्तिहार नहीं दे रहा, मैं कोई आपको अपना वर्ड नहीं दे रहा कि वो आपको 1 महीने में डिलीवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ होंडाई बुक कराएं, टोयोटा बुक कराएं, कोई भी गाड़ी बुक कराएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी लोग करते हैं ना बुकिंग तो उस टाइम पे उनको डीलर कहते हैं कि जी आपको इस महीने में गाड़ी मिल जाएगी। वो जो नहीं पढ़ते वो कागज़ नहीं पढ़ते। हमारे मुल्क में एक इशू है कि हम लोग पढ़ने पे बिलीव नहीं करते। एक होता है PBO, जब आप गाड़ी बुक कराएंगे आपको PBO मिलेगा जिसको प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर बोलते हैं। उसके ऊपर एक डिलीवरी की टेंटेटिव डेट लिखी होती है। डीलर आपको मुंह से बोल रहा होगा आपको महीने बाद गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन उसमें 4 महीने के बाद लिखा होता है। आप उसे बोलेंगे वो कहेंगे नहीं जी हमें पता है हमने कैसे गाड़ी निकलवानी है। और ये कई लोगों के साथ हो चुका है, चंगन हो, होंडा हो, टोयोटा हो, सुजुकी हो, लोग बाद में कहते हैं जी हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमें डीलर ने कहा था। तो भाई जब आप उसको पे ऑर्डर देते हैं तो पहली बात तो ये कि जब आप पे ऑर्डर दें एक हाथ दे और एक हाथ ले होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसने आपसे पे ऑर्डर ले लिया और आपको महीने बाद PBO दे रहा है या हफ्ते बाद दे रहा है। सो आप पे ऑर्डर देंगे आपको PBO मिलेगा, PBO के ऊपर डिलीवरी डेट लिखी होगी, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। तो जब भी आपकी गाड़ी की डिलीवरी आनी है या कंपनी से आपने रब्ता करना है तो कंपनी उस डेट को लेकर चलेगी। डीलर ने आपसे क्या कहा था क्या नहीं कहा था वो रिलेवेंट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप गाड़ी बुक कराते हुए PBO के ऊपर एक तो डिलीवरी डेट देख लें। दूसरा, वो भी कोई फाइनल डेट नहीं है, वो टेंटेटिव डेट है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा डिस्कशन का। सो मैं आप सबको बता रहा हूँ जब भी आप गाड़ी बुक करें जो PBO के ऊपर डेट है
वो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। डीलर आपको कल का, परसों का, अगले महीने का, 2 साल का लारा लगाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और रिटर्न चीज़ की वैल्यू होती है। ज़बानी आपको किसी ने कहा था, आप बाद में कंपनी में भी जाएंगे, वो कहेंगे जिसका प्रूफ दिखा दें। सो हैव एवरीथिंग इन रिटर्न ऑलवेज। जहाँ पे आवाम के लिए प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो फ्यूल की प्राइस हो, बिजली की प्राइस हो, गाड़ियों की प्राइस हो, वहाँ पे ही जो हमारे हुक्मरान हैं, जो कि मेरे और आपके वोटों से इस पार्लियामेंट में जाते हैं और उसके बाद फिर हमें दोबारा मुंह भी नहीं लगाते, ना ही हमारी कोई बात सुनते हैं, ना उनको ये पता है कि आवाम को किस चीज़ का दर्द है, कि किस तरह आवाम अपने बिजली के बिल भर रही है, गैस के बिल भर रही है, वो सड़कों पर टोल टैक्स हो वो भी हमारे लिए बढ़ जाता है, गाड़ियों का टोकन टैक्स हो वो भी हमारे लिए बढ़ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो वो भी बढ़ जाता है, CVT, FED, ड्यूटी, RD, मतलब जितने टैक्स हैं वो मेरे और आपके आवाम के लिए हैं। और ये हुक्मरान जो हैं, इनकी हालत ये है कि इनसे एक टोल टैक्स नहीं दिया जाता। और एक मुज़ैका खेज़ खबर है जिसको पढ़ते हुए भी मुझे शर्म आती है, और जिन्होंने ये अपने लिए जिसे कहते हैं ना एग्जम्पशन अप्लाई की थी या ये रूल पास किया, उनको सबसे ज़्यादा शर्म आके डूब मरना चाहिए। नो टोल टैक्स जो है जी, MNAs को रिलीफ दे दिया गया। मेरी समझ से बाहर है कि कौन से MNA जो है जिसके ज़िंदगी में बजाय इसके कि वो अपने हलके के अवाम के मसाइल देखे, मेरे और आपके मसाइल देखे, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर वो मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा है तो उसको टोल टैक्स नहीं देना, और प्रायोरिटी के ऊपर इसको पास भी कर दिया गया है। सो मेरे ख्याल से मेरे और आप सबके लिए आई ओपनर है। मैं कुछ सियासतदान नहीं हूँ, ना मैंने किसी इलेक्शन में लड़ने का कोई मेरा इरादा है, ना मैं इरादा जो रखता हूँ। मेरा पॉइंट ये होता है कि मैं आप लोगों को हमेशा दिखाता हूँ। कई लोग कहते हैं जी कभी आप PTI की साइड लेते हैं, कभी लोग कहते हैं जी आप नून लीग की साइड लेते हैं। मैं तो भाई जब कोई काम करता है, गलत करता है, मुझे लगता है गलत है, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ, और जब कोई काम करता है वो मुझे लगता है पॉजिटिव है तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ, रिगार्डलेस वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। बट ये आपके लिए एक आई ओपनर है कि तमाम किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, ये टीवी टॉक शोज़ पे एक दूसरे से लड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ अपना मकसद है वहाँ ये सब इकट्ठे हैं। ये बिल पास करने के लिए, इस तरह के रूल पास करने के लिए सब बिल्कुल पेटी भाई हैं। और मुझे और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए टीवी पे टॉक शोज़ पे ये तमाम लोग नूरा कुश्ती करते हैं, जिसको मैं कहूँगा। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वी शुड रियलाइज़ कि हमारे इर्द गिर्द जो टैक्सेशन का निज़ाम बिछा के अपने आप को टैक्स एग्जम्पशन देना कैसा एक अमर है। अगर आप इस बारे में कोई भी राय रखते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अपकमिंग इवेंट्स की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सरफरंगा रैली जो कि स्कर्दू में होती है, एंड इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट, वो पाक व्हील्स और GB गवर्नमेंट मिलकर करते हैं, और इस साल जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि जी वो कब हो रही है, कब नहीं हो रही, और सैलाब से वो इलाका इफेक्टेड है कि नहीं है। यस, पाकिस्तान में सैलाब है, लेकिन मैं हमेशा ही बात करता हूँ, कोविड हो या सैलाब हो, ज़िंदगी चलती रहती है, और हमें एक इलाके में अगर सैलाब आया हुआ है तो दूसरे की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़ीरो नहीं करना। सो GB जो है वहाँ पे अभी सैलाब की बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, कोई ना मौजूदगी है, और बिल्कुल रास्ता भी क्लियर है। बल्कि वहाँ के जो टूरिज़्म है, हम चाहते हैं कि उसको भी प्रमोट किया जाए ताकि मुल्क के इस हिस्से में भी जो सयाह हैं उनकी आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहे। डेट्स जो हैं वो थोड़ी आगे की गई हैं ताकि ऑब्वियसली बाकी सारे मुल्क में थोड़े इफेक्टिवनेस थी और लोग जो हैं फ्लड के जो है ना रिलीफ के काम में बिजी थे, तो इसकी वजह से हमने डेट को थोड़ा आगे कर दिया। डेट्स की अगर बात करें तो डेट्स इसकी थोड़ी आगे कर दी गई हैं, क्योंकि बहुत से हमारे जो फ्रेटर्निटी है रैली की और वो जो लोग हैं उनकी फीडबैक ये थी कि वो फ्लड रिलीफ के कामों में बिजी हैं और वो अभी नहीं आ सकते। तो इसलिए हम लोगों ने अक्टूबर की 14, 15, 16 तारीख जो है उसको फाइनलाइज़ किया है। ट्रैक जो है डेवलपमेंट का काम जारी है, और इस दफ़ा जो ट्रैक है वो तकरीबन 70+ किलोमीटर्स का होगा। अगर आपने लाहौर से जाना हो तो लाहौर से भी स्कर्दू बाय एयर फ़्लाइट जाती है, इस्लामाबाद से डेली 2 फ़्लाइटें जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है तमाम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जो पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं पाकिस्तान के इस खूबसूरत इलाके को। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो आप तब बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोड नेटवर्क भी अवेलेबल है। रैली में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लिंक लगा देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। अगर आप खाली देखना चाहते हैं और इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अगेन मैंने आपको डेट्स बता दी हैं, 14, 15 और 16 जो है अक्टूबर की। उस पर आप अपनी बुकिंग जो है इस इलाके में चेक कर सकते हैं। अगेन स्कर्दू शहर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना हॉस्पिटैलिटी है, और वहाँ पे बहुत से लोग आपको अपने घरों के अंदर भी उन्होंने जो है गेस्ट हाउसेज बनाए हुए हैं, होटल्स मौजूद हैं, सरीना मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे सीनिक जो है आपको लेक्स मिलेंगी, और आपको रैली के इर्द गिर्द जो है ना पूरा एक ऐसा फेस्टिवल का समा मिलेगा। सो 14, 15, 16 अक्टूबर जो है इस डेट को मार्क कर लें। अब पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। अभी सीज़न चेंज हो रहा है, आपकी गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है ना उसकी सफाई से मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, बिकॉज मैं हाईवे पे जब ट्रैवल करता हूँ तो मुझे सामने से ग्लेयर पड़ती है बहुत ज़्यादा। अगर शीशा गंदा हो या शीशे पुराने हो जाते हैं, पुरानी गाड़ियाँ रखी हुई हैं तो उनके ऊपर भी जो निशान है ना वो मुझे बहुत तंग करते हैं। तो पाक व्हील्स ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए पहले अपनी 3 प्रोडक्ट बड़ी कामयाबी से लॉन्च कर चुका है, जिसमें वाटरलेस कार वॉश है, शैम्पू है, APC है, और आप लोगों ने उसकी फीडबैक हमें बहुत अच्छे तरीके से दी है। उसमें जो गलतियां थी मैंने आपको बताया था कैप लीकेज की, वो हमने उनको बहुत इंप्रूव किया और हम मजीद उसको इंप्रूव कर रहे हैं। अब एक नई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आई है जो कि ग्लास क्लीनर है, और अगेन मेरे लिए बहुत अच्छी लाइफ सेवर किस्म की प्रोडक्ट है। मैं तो इसको ऑर्डर करके इस्तेमाल करूँगा।
आप भी इसको ज़रूर ऑर्डर करें और अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये प्रोडक्ट या इसके साथ की और भी प्रोडक्ट्स के बारे में जितनी भी डेमो वीडियोज़ हैं या अपग्रेडेशन के बारे में वीडियोज़ हैं, वो हमारे एक ऑटो स्टोर का एक चैनल है जो कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए अलहदा बना दिया है। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा। अगर आप उसको भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में या प्रोडक्ट के बारे में जितनी वीडियोस आएंगे उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर आगे। अभी पाकिस्तान की एक तो टैक्स रिलीफ की बात कर रहे थे, आगे चलें तो पाकिस्तान का तकरीबन 30% जो हिस्सा है वो सैलाब में डूबा हुआ है। और मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी और मैं भी, हमसे जितना हो सके हम अपने पाकिस्तानी भाइयों का इस मुश्किल घड़ी में साथ दें। कराची से लाहौर आने का मेरा इरादा था बाय रोड, लेकिन जो इंडस हाईवे है वो पानी में डूबा हुआ है। और मतलब अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडस हाईवे जो है वो तो अभी मेन शहरों से गुजरता हुआ आ रहा है, तो देही इलाकों का तो और ही बुरा हाल है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बलूचिस्तान, KP के और सिंध के इलाके जो कि पानी में डूबे हुए हैं। और वो सिर्फ डूबे हुए नहीं हैं, उन लोगों का घर चला गया, उनका रोज़गार चला गया, उनकी फसलें चली गई। आज तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो एक सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि जी हम उनको राशन बता दें। तो मेरे ख्याल से उनको इससे ज़्यादा अगला स्टेप इंपॉर्टेंट होगा कि उनको दोबारा से कैसे बसाया ना जाना है, उन लोगों की ज़िंदगी जो है, मामूलात ज़िंदगी कैसे चलेंगे। तो ये अगला स्टेप जो है ना, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और मैं अगेन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय अपने लिए टैक्स एग्जम्पशन पास करें, अपने MNS को खुश करें, अपनी मर्जी के बिल पास करें और अपनी मर्जी की सड़कें बनवाएं, कोशिश करें कि हम फ्यूचरिस्टिक सोच रखें और हम आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग करें। बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे ही मुल्क में ये लोग जो बेरोज़गार फिरेंगे, तो फिर हमारे यहाँ पे जो बेरोज़गारी होगी तो फिर जराइम में इजाफा होगा और ये तमाम मसाइल हमारे सामने आएंगे। पिछले हफ्ते मैं देख रहा था कि एक तकरीबन 1.5-2 हफ्ते बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर क्रिकेट का बहुत शौक है। हमारी कौम के अंदर एक जिसे कहते हैं जज्बा हुब्बुल वतनी भी है। या मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमें जो हमारे हुक्मरान हैं या हमारे शर्फी हैं वो हमें इस चीज़ पे लगाए रखते हैं कि हम बस क्रिकेटर को गालियाँ दे के या उस पर तालियाँ मार के खुश हो जाते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन सेलिब्रेटिंग योर जिसे कहते हैं विक्ट्री। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जब मैं देखता हूँ कि हमारी जब टीम खेल रही होती है या जीत रही होती है, तो हर बंदा जो है ना कीबोर्ड वॉरियर बना होता है कि जी ये प्लेयर मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। लेकिन जब हारते हैं तो हम लोग जो है ना लोगों के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं। और यही चीज़ मैं देख रहा था कि हर बंदा अब नया माहिर बना हुआ है। कोई कैप्टन को बता रहा है कि जी क्या करना चाहिए, कोई टीम सेलेक्टर को बता रहा है क्या करना चाहिए। और इस दौरान मैं ये देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हेट स्पीच भी शुरू हो गई थी मुल्कों के दरमियान। मतलब पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, बहुत से यहाँ पे भी रहते हैं अफ़गानी जो हैं, पनाह गुज़ीर जिनको आप कहते हैं, उनको साथ लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं। या हम लोग इंडिया के साथ जो है हमारा एक जो हमेशा एक जिसे कहते हैं ना जंग का माहौल क्रिकेट में बन जाता है, वो कर रहे हैं। सो हमें हर चीज़ को लाइटर साइड पे लेना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि गेम को गेम तक रखें। इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये गेम है। एट द एंड ऑफ द डे किसी एक ने जीतना है, किसी एक ने हारना है। ठीक है, अपनी टीम को ज़रूर सपोर्ट करें, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक सर्टन लेवल होना चाहिए जिसको हम क्रॉस ना करें, पर्सनल ना हो। और अपने प्लेयर्स की, बेशक हम हैं, अफगानिस्तान है, इंडिया है, तमाम लोगों के लिए हमारे सब कॉन्टिनेंट में मसला है कि हम अपने प्लेयर्स को पहले बहुत ऊपर चढ़ाते हैं और फिर अगर वो जब हार जाते हैं तो फिर हम उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक जो सिविलाइज तरीका है, हमें चाहिए ये कि हम सपोर्ट करें, बिल्कुल करें, जितना मर्जी एक्सट्रीम पे जाके करें, लेकिन अपनी सपोर्ट में किसी दूसरे की दिलआज़ारी ना करें। दूसरी चीज़, जब आपकी टीम हार जाती है तो उसमें स्टेडियम को तोड़ना, खिलाड़ियों को बुरा भरा कहना, उनके बारे में मज़ाक़ा ख़ेज़ जो है मीम्स बनाना, मेरा ख्याल है ये अच्छी बात नहीं है और हमें रिफ्रेन करना चाहिए इस चीज़ से। और अगर कोई चीज़ मजाक में की जाती है तो उसको मजाक में रखना चाहिए, बट उनको सीरियस लेवल के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। ये मेरे ज़हन में एक पब्लिक सर्विस मैसेज आया था जो कि मैं खुद फील कर रहा था पिछले पूरे 2 हफ्तों में, बिकॉज मैं कराची में था, फिर बहावलपुर में था, ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने इतने ज़्यादा मैचेस को फॉलो नहीं कर सका। 1-2 मैच देखे थे, ज़्यादा फॉलो नहीं किए। लेकिन उसके जो बाद में मीडिया पे लैश आ रहा था उसके बारे में मैंने कहा मैं आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की